आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रभु भोज के विषय कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूँ, जो आपको 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 के 23 से 31 वचन में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल में प्रभु भोज के विषय वैसे तो सुसमाचारों की पुस्तक मत्ती 26, लूका 22 और मरकुस 14 के अध्यायों में भी दर्शाया गया है, परंतु मैं यहाँ आपको 1 कुरिन्थियों की पत्री 11 से ही समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ सुसमाचारों की सम्मिलित बातें दर्शाई गई हैं। प्रभु भोज प्रभु यीशु ने फसह के अंतिम दिन अपने चेलों के साथ बैठकर लिया था और उसके विषय जो प्रभु ने उन्हें समझाया वह यहाँ पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियाओं को लिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे से कटोरा भी लिया, बियारी अर्थात खाने के पश्चात कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और पौलुस ने उस घड़ी कलीसिया को यह भी लिखा कि क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। पहले यहाँ हम इतना ही अध्ययन करेंगे कि क्या है यह रोटी और लहू का कटोरा। बहुत से लोगों के मन में इनको लेकर सवाल उठते हैं कि हम विश्वासी जन यह क्या खाते और पीते हैं। मेरे प्रियो, रोटी को प्रभु ने अपनी देह की उपमा दी है, जो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए तोड़ी गई। इसीलिए प्रभु ने रोटी तोड़ी चेलों के सामने और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और जो कटोरा प्रभु ने लिया वह दाखरस था, जिसकी उपमा प्रभु ने अपने लहू से की, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह प्रभु भोज प्रभु ने अपनी क्रूस की मृत्यु के बाद लेने को कहा है, जब तक उनका दूसरा आगमन ना हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है, कोई खाने का कोई आहार नहीं है। यह वह पवित्र मेज पर रखा प्रभु का भोज है, जो हमें उसके दिए बलिदान को हमेशा स्मरण रखने के विषय सिखाया जाता है, जिससे हम सदा प्रभु के बलिदान को याद रखें अपने मनों में कि किस प्रकार उसकी देह हमारे अपराधों के लिए तोड़ी गई और हमारे ही पापों के कारण उसका लहू बहाया गया। जैसे प्रभु ने कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। क्या है यह नई वाचा? पुराने नियम में व्यवस्था की पुस्तकों के आधार पर मूसा के समय पर पापों की क्षमा के लिए एक मेमना बलि किया जाता था, उसका लहू बहाया जाता था, जो कि एक पुरानी वाचा थी। परंतु नए नियम में यीशु के बलिदान के पश्चात, उसके लहू बहाने के पश्चात एक ही बार उस पर विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। अब कोई मेमना बलि करने की आवश्यकता नहीं। यीशु प्रभु खुद ही एक मेमने के रूप में हमारे पापों के लिए एक ही बार बलिदान हुए और अपना लहू बहा के हमारे पाप को धो दिया। यह है नई वाचा, और यीशु का लहू अब हमारे लिए नई वाचा है, जिसे स्मरण रखने के लिए प्रभु ने कहा। और दाखरस उसकी एक उपमा है, क्योंकि जो अब हम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हैं, वो उसकी मृत्यु जो उसने जगत के पापों के लिए सही, उसका प्रचार करते हैं, जब तक वह दोबारा वापस ना आ जाए। यूहन्ना अध्याय 6 के 53 वचन में प्रभु ने कहा भी था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम जीवन में नहीं। तो प्रभु यहाँ उस घड़ी भी समझा रहे थे कि तुम्हें मेरा मांस और मेरा लहू पीना आवश्यक है, अर्थात उसका मांस और लहू उसकी देह में हमारे एक होने के विषय प्रभु सिखा रहे हैं कि जब हम उसका मांस खाते या उसका लहू पीते तो हम उसकी देह का एक हिस्सा बनते हैं, जिसको प्रभु ने प्रभु भोज के रूप में लेने को कहा। यहाँ एक अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु भोज केवल वही मनुष्य ले सकता है जिसने प्रभु पर विश्वास कर पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया हो और अब उसके बताए मार्ग पर चलता भी हो, और कोई नहीं। प्रभु भोज बपतिस्मा लेने के पश्चात, मन फिराव के पश्चात ही लिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं,
क्योंकि वही मनुष्य प्रभु की देह और प्रभु के लहू में एक हो सकता है जिसने प्रभु के विश्वास का बपतिस्मा लिया हो और अब प्रभु पर विश्वास करे, संसारिक रीति पर नहीं वरन प्रभु के मार्गों पर ही चलता हो। इसीलिए आगे समझाया भी गया है कि इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो मेरे प्रियो, क्या जांचने के विषय यहाँ बताया गया है? क्या है अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना? भाइयों बहनों, हमें यह जांचना है कि हम प्रभु भोज के कोई रीति रिवाज समझकर तो उसे नहीं ले रहे या कोई फॉर्मेलिटी समझकर तो नहीं ले रहे।